दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का विषय है कि ऐसा कोई बैनामा या ऐसी कोई प्रविष्टि जो वसीयत है, बैनामा है या दान पत्र है या कोई और ऐसा बंधक विलेख है जिसको जो आपके खिलाफ है। अभी आप इस तरीके से समझिए, जैसे कोई ऐसा कागज है, जैसे आपके पिताजी के नाम से कोई एक ऐसा बैनामा है, कोई दावा कर रहा है कि आपके पिताजी ने ये जमीन मुझे विक्रय कर दी थी, बेच दी थी। तो अगर वो बैनामा बना रहता है तो आपको नुकसान करेगा, माने वो बैनामा आपके खिलाफ है, या कोई दान पत्र आपके खिलाफ है, या कोई बिल आपके खिलाफ है, माने वसीयत। कोई कहता है कि आपके पिताजी ने, बाबा ने, चाचा ने या जो भी संबंधित व्यक्ति हैं, उन्होंने हमें ये वसीयत की थी या बैनामा कर दिया था या एक दान पत्र बना दिया था, और उस लैंड का कब्जा आपके पास है वर्तमान समय में। तो दोस्तों केवल आप कब्जे से और राजस्व अभिलेखों में आपका नाम दर्ज है, इससे संतुष्ट ना हो। ऐसे इंस्ट्रूमेंट को या ऐसे डॉक्यूमेंट को कैंसिल कराए जाने के लिए, निरस्त कराए जाने के लिए आपको केवल एक ही जगह है और कहीं नहीं हो सकता। बहुत लोग पूछते हैं कि साहब एक बैनामा हमारे पक्ष में है, दाखिल खारिज उसका हो गया है, दाखिले खारिज ट्रांसफर हो जाए तो बात खत्म हो गई। ऐसा नहीं, जब तक वो बैनामा इनफोर्स है, किसी सक्षम न्यायालय द्वारा खारिज नहीं कर दिया जाता, तब तक वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है किसी भी समय। कैसे? मान लेते हैं आप कब्जा किए हैं, आपका दाखिल खारिज भी है, और उसी लैंड का बैनामा एक पहले से किसी व्यक्ति के पास मौजूद है, और वो कह रहा है कि आपके बाबा ने या पिताजी ने, आपके दादा ने, चाचा जी ने, मामा ने या बुआ ने या माँ ने या दादी ने हमारे पक्ष में किया था। आप उस बैनामे को अगर नगण्य समझते हैं और उस व्यक्ति ने एक बड़ा भारी फाइनेंस अपने नाम करवा लिया और उसमें वो प्रॉपर्टी ही मार्गेज कर दी जो उसके पास बैनामा है, तो उस प्रॉपर्टी का जब लोन अदा करने का नंबर आएगा, तो चूंकि वो प्रॉपर्टी मार्गेज है, जो व्यक्ति इसको बंधक कर रहा है उसको पूरा राइट हो जाता है कि उसको नीलामी कर सके, नीलाम कर सके, या उस बैनामे के आधार पर वो किसी ऐसे भूमाफिया को या किसी मजबूत पर्सन को वो संपत्ति बेच देगा, तो वो व्यक्ति आकर के आपकी लैंड पर कब्जा करने का प्रयास करेगा, झगड़ा करेगा। तो दोस्तों अगर आपके विरुद्ध, आपके खिलाफ कोई बैनामा, कोई वसीयत, कोई दान पत्र या कोई बंधक पत्र या कोई ऐसा दस्तावेज ऑलरेडी है जो आपकी जानकारी में आ गया है, आपकी जानकारी में नहीं तो अलग विषय है, तो उसको निरस्त कराए जाने का बाद तुरंत दाखिल करिएगा, और वो मुकदमा केवल सिविल कोर्ट में दाखिल होता है, और उसको दाखिल करके अपोजिट पक्षकार को बुलवा करके उसको आप निरस्त करवाइएगा। इस संबंध में मेरे चैनल पर और भी वीडियोज हैं जिसमें हमने बताया है कि क्या क्या ग्राउंड हो सकते हैं। अब ग्राउंड पहला तो यही है कि अगर वो वैध बैनामा होता या वैध दान पत्र होता या वैध वसीयत होती या वैध बंधक होता, तो प्रॉपर्टी का कब्जा भी उसके पक्ष में होता। आपके पास कहां से आ जाता? आपके पास कब्जा होता ही नहीं। तो जब कब्जा आपके पास है, इसका मतलब है कि वो जो बैनामा हुआ था वो बैनामा त्रुटिपूर्ण है, वो वास्तव में बैनामा नहीं है। क्योंकि बैनामे का, विक्रय पत्र का एक सबसे पहला इसेंशियल एलिमेंट है, आवश्यक तत्व है कि ट्रांसफर ऑफ पोजीशन ट्रांसफर होता है। पोजीशन मस्ट बी ट्रांसफर्ड। जब तक कब्जा नहीं ट्रांसफर होता है तब तक बैनामा अपूर्ण होता है, माना जाता है कि बैनामा नहीं हुआ, विधि की दृष्टि में वो बैनामा नहीं है। दूसरा, उसमें एक कंसीडरेशन होता है। कंसीडरेशन का मतलब होता है कुछ ऐसा अमाउंट, कुछ ऐसा रुपया जो या तो दिया गया हो या देने का वचन दिया गया हो। उसी में लिखा जाता है कितने रुपए समक्ष गवाहान इनको प्रदान किए गए। अब अगर बहुत ज्यादा बड़ा अमाउंट है तो रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 17 ये कहती है कि 20,000 रुपए से ज्यादा का नगद लेन देन नहीं हो सकता, और वो दिखा रहे हैं कि इनको 4 लाख रुपया हमने दिया था। तो वो रुपया लाया कहां से और रुपया दिया किसे है, ये प्रश्न खड़े होते हैं। इसके अलावा दोनों व्यक्ति सक्षम हो। पता चला कि कोई बहुत वृद्ध बुजुर्ग व्यक्ति है, उसको कार से बैठाल करके ले गए और वहां सेटिंग करके उनके अंगूठे लगवाए और एक बैनामा बनवा करके उसको रजिस्टर करा लिया।
तो जब तक वो व्यक्ति अपनी सहमति, स्वतंत्र सहमति देने में सक्षम नहीं है, या तो वो मानसिक रोगी है, या वो बालक है, या वो पागल है, तो ऐसे लोगों द्वारा किया हुआ बैनामा भी शून्य हो जाएगा, शून्य करनी होता है। तो दोस्तों, अगर इस तरीके का कोई इंस्ट्रूमेंट आपके खिलाफ है तो आप सिविल न्यायालय में जाकर के उसको निरस्त कराए जाने का वाद दाखिल कर सकते हैं। और ये वाद धारा 31 विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम माने स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 में दाखिल होता है। इसमें कहा गया है कि अगर कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो संविदा की सभी शर्तों का पालन नहीं करता तो उसको सिविल न्यायालय द्वारा निरस्त किया जा सकता है। तो दोस्तों, मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि आपके खिलाफ कोई बैनामा है, भले ही उसका दाखिल खारिज ना हो और आपकी जानकारी में आ गया है, ऐसे जैसे आपने कोई शिकायत की, उस शिकायत में आ गया रिपोर्ट में कि उनके पास बैनामा है, तो उसकी तत्काल कॉपी निकलवा के उसको कैंसिल कराए जाने का वाद ले आएँ, तभी आप सफल होंगे। दोस्तों, मुझे लगता है जो भी ठीक चीज़ आप लोगों को बतानी तो मैं बताता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।